अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। वादी कश्मीर में CIK की जानिब से 22 मकामात पर छापामारी, कई अहम दस्तावेज़ात जब्त। छापामारी के दौरान कई अफराद को लिया गया हिरासत में, मुतअद्दिद डिजिटल आलात और अहम दस्तावेज़ात जब्त। वादी कश्मीर के दूरदराज पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी, राबतों सड़कों से बर्फ हटाने का काम बड़े पैमाने पर जारी। मुगल रोड पर BRO की जानिब से बर्फ हटाने का काम जारी। फिलहाल मुगल रोड ट्रैफिक के लिए बंद। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कॉलेज पर हुई कार्रवाई, नेशनल मेडिकल कमीशन ने की बड़ी कार्रवाई। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करते हैं और आपको बता दें कि CIK ने आज वादी कश्मीर में बैक वक्त 22 मकामात पर छापामार कार्रवाइयां अंजाम दी है। आपको बता दें कि साइबर फ्रॉड और दहशतगर्दी फंडिंग के मामले में ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। 22 मकामात पर यह छापामार कार्रवाई हुई है, जिस दौरान कई अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है और साथ ही साथ डिजिटल आलात और कई लोगों से पूछताछ भी की गई है। आपको बता दें कि मुतअद्दिद अजला में छापामार कार्रवाई हुई है। श्रीनगर से लेकर शुपियां, बडगाम, कुलगाम और मुतअद्दिद इलाकों में ये कार्रवाइयाँ आज सुबह हुई है, जहां पर छापामार कार्रवाई की गई है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की जानिब से CIK ने वादी कश्मीर में बैक वक्त 22 मकामात पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। इन कार्रवाइयों में श्रीनगर जिला के 15 से जायद मकामात शामिल है। ज़राए के मुताबिक ये छापे मुबैना तौर पर ऐसे बैंक अकाउंट्स जिन्हें मूल अकाउंट्स कहा जाता है, उसकी तहकीकात के सिलसिले में किए गए हैं, जो साइबर फ्रॉड और दहशतगर्दी की माली मावनत के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। हुकाम ने बताया कि ये कार्रवाइयाँ एक जारी साइबर टेरर तहकीकात का हिस्सा है, जिसका मकसद गैर कानूनी रकूम की तरसील में मुलव्वस अफराद और नेटवर्कर्स की निशानदही करना है। छापों के दौरान CIK की टीमों ने मुतअद्दिद डिजिटल आलात और अहम दस्तावेज़ात जब्त किए हैं, जिनका तज्जिया किया जा रहा है। हुकाम के मुताबिक तहकीकात जारी है और आने वाले दिनों में मज़ीद इंकिशाफात का इम्कान है। ताहम आपको बता दें कि आज 22 मकामात पर ये छापामार कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई है। आज सुबह सवेरे ही CIK की टीमें मुतअद्दिद मकामात पर रोनमा हुई, जहाँ पर उन्होंने छापामार कार्रवाई की और श्रीनगर में ज़्यादातर मकामात पर छापामार कार्रवाई हुई है। तकरीबन 15 मकामात पर श्रीनगर में छापे मारे गए हैं। इसके अलावा वस्ती कश्मीर के बडगाम में भी छापामार कार्रवाइयाँ की गई है। साथ ही साथ जनूबी कश्मीर के कुलगाम से लेकर शुपियां तक मुतअद्दिद मकामात पर CIK की जानिब से आज कार्रवाइयाँ की गई। लोगों से पूछताछ भी की गई। डिजिटल जो दस्तावेज़ात हैं उन्हें खंगाला गया और कई दस्तावेज़ात को जब्त भी किया गया है और आखिरी इतला मिलने तक कई इलाकों में ये छापामार कार्रवाइयाँ बड़े पैमाने पर जारी थी। आपको बता दें कि VPN से लेकर बैंक फ्रॉड के मामले में ये कार्रवाइयाँ अलग अलग मकामात पर अंजाम दी गई है। साथ ही साथ गैर कानूनी रकूम की तरसील उस हवाले से कार्रवाई हुई है और जो कि बताया जा रहा है कि साइबर टेरर का हिस्सा है, उस केस के मुतल्लिक ये कार्रवाइयाँ की जा रही है, तहकीकात की जा रही है और कई एक अफराद से पूछताछ भी हुई है। ज़राए का मानना है कि गिरफ्तार भी कई लोगों को किया गया है, लेकिन अभी तक इसकी तस्दीक होना बाकी है। पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन अभी इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। लेकिन बड़े पैमाने पर आज सुबह ही मुतअद्दिद मकामात पर, रिहायशी मकानों पर भी ये छापामार कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई है, जहाँ CIK की टीमें आज सुबह सुबह नमूदार हुई और ये कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई, जबकि मुतअद्दिद मकामात पर अभी भी ये छापामार कार्रवाइयाँ बड़े पैमाने पर जारी है। सीधा अपने नुमाइंदों के पास हम चलेंगे। ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। श्रीनगर से नातिका भट्ट इस वक्त हमारे साथ है, मोहम्मद अशरफ बडगाम से हमारे साथ है और शाह इरशाद शुपियां से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नातिका, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, 15 मकामात पर श्रीनगर में छापामारी कार्रवाई हुई है, कहाँ कहाँ पर ये कार्रवाई हुई है और असल में ये क्या मामला था, क्या केस था जिसके हवाले से छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है?
पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यानी कि सीआई की यूनिट की जानिब से जो है कश्मीर के 22 जगहों पर ये रेड जो है लगाई गई है, छापेमारी की गई है और उसमें से 15 से ज्यादा जगह जो है वो श्रीनगर में है, जहां पर ये रेड जो है आज सुबह से ही जारी है। और वहीं पर साइबर टेरर और साइबर फंडिंग से जुड़ी एक केस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंडर ये सारी रेड जो है वो की गई है। अलग अलग जगहों पर ये रेड्स लगातार जारी है और इस वक्त भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार जारी है। और उसमें से 15 से ज्यादा जगह है अगर हम बात करें तो वो श्रीनगर में ही वहां पर रेड्स चल रही है इस वक्त भी। और अगर हम बात करें, पुलिस ने उन तमाम अकाउंट्स को जो है वो उस पर क्रैकडाउन किया है जो जिन्होंने अकाउंट्स तो खोले हैं लेकिन वो कोई और इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि फ्रॉड के लिए, साइबर क्राइम्स के लिए और टेरर फंडिंग के लिए वो अकाउंट जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। उन तमाम अकाउंट्स पर इस वक्त जो है वो क्रैकडाउन पुलिस कर रही है। और वहीं पर ये जो है ये इस वक्त 7 डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है और कोर्ट सर्च वारंट लेकर ही जो ये रेड्स है इस वक्त चल रही है। श्रीनगर में भी तमाम जगहों पर इस वक्त चल रही है ये रेड। और केस जो है एक FIR नंबर 3/2023 के अंडर रजिस्टर्ड है और जहां पर अभी भी छापेमारी इस वक्त चल रही है। इस केस में ऑनलाइन मिलिटेंसी को प्रमोट करना, टेररिज्म का जो प्रोपेगेंडा है उस पर और नई मिलिटेंट्स रिक्रूट करने की कोशिश जो हो रही है उस पर जो है कार्रवाई करने के लिए ये रेड्स जो इस वक्त चल रही है श्रीनगर के अंदर भी। ठीक है महमूद अशरफ, आपके पास में चलूंगा। बडगाम की क्या सूरत हाल है? वहां पर भी सीआईकी की जानिब से छापामार कार्रवाई हुई, कहां पर ये कार्रवाइयां हुई है, क्या मामला था और क्या किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? देखिए ज़हूर, सुबह से हमने देखा जो काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर है उनकी तरफ से बडगाम में भी आज 3 जगहों पे उन्होंने छापामार कार्रवाई की। एक तो उन्होंने हैदरपुरा में छापामार कार्रवाई की, वहीं पर बडगाम के पाटवा और राजौरी इलाके में 3 जगहों पे उन्होंने आज सुबह जो है छापामार कार्रवाई की। और जहां तक अभी तक हमें सोर्स से पता है कि ये जो मसला है, ये जो मामला है जिसको लेकर आज सुबह से ही छापामार कार्रवाई, ये बैंक अकाउंट्स को लेकर छापामार कार्रवाई की गई है कि उसमें फंडिंग का मामला है, उसको लेकर जो है काउंटर इंटेलिजेंस की तरफ से आज सुबह से ही जो है बडगाम के अंदर 3 जगहों पे जो है ये छापामार कार्रवाई चल रही है। अभी तक अगर हम कहें तो एक लड़की जो है उसको जो है फिलहाल क्वेश्चनिंग के लिए जो है सीआई की टीम अपने साथ ले गई है और साथ में उसके जो घर वाले हैं, माँ, वो उसके साथ चली गई है। अभी तक उसको जो है वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं है कि क्या उसको छोड़ा गया है या उसकी जो क्वेश्चनिंग है वो कंप्लीट हो गई। मगर अभी अगर हम कहें तो सुबह से ही हमने देखा कि ये गर्दिश जो ये खबरें जो गर्दिश करे बडगाम के अंदर भी जो है सीआई की तरफ से इस तरह की छापामार, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा कई बार कि इस तरह की छापामार कार्रवाई होती रही है और कहीं ना कहीं बैंक रिलेटेड, चाहे वो टेरर फंड्स के हवाले से हो या आजकल हम सबसे बड़ा अगर देखें वो जो है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, उसको भी लेकर जो है इस तरह की छापामार कार्रवाई होती रही है। और बडगाम में आज जब हमने देखा जिस लड़की को जो है गिरफ्तार किया गया, क्वेश्चनिंग के लिए लिया गया है, कहीं ना कहीं उसका जो अकाउंट है उससे इनिशियल में ये पता चला है कि उसका अकाउंट कोई दूसरा ऑपरेट कर रहा था। तो कहीं ना उसको ये भी नहीं पता कि मेरा अकाउंट कौन ऑपरेट कर रहा है। अभी तक इस तरह की खबरें हैं, जब तक पूरी रिपोर्ट सामने नहीं आएगी। मगर जहां तक हमें मालूम हुआ कि उसको पता भी नहीं कि उसका जो अकाउंट है उसको कौन ऑपरेट करता है। तो कहीं ना कहीं जो साइबर क्राइम हो या दीगर मामला हो, उनको लेकर आज सीआई की टीम सुबह से ही मुख्तलिफ बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में नजर आई और अभी तक की सूरत है कि एक लड़की जो है उसको जो है क्वेश्चनिंग के लिए और सीआई की टीम अपने साथ ले गई है। और ये जो मामला है बैंक को लेकर मामला है, यानी जो फंडिंग है बैंक को लेकर, उसको लेकर ये आज सुबह से ही मुख्तलिफ जगहों पे बडगाम के अंदर भी छापामार कार्रवाई होती रही। जी ठीक है, शाह इरशाद अपडेट कीजिएगा शुपिया में क्या सूरत हाल है? वहां पर छापामार कार्रवाइयां हुई है और क्या अभी भी ये छापामार कार्रवाइयां जारी है? इसके साथ साथ यहाँ पे लोकल पुलिस इस जहाँ पे उनको जहाँ कि ये जो गाँव है वापचन का एरिया है, यहाँ पे शाहिद अहमद जो है उनके घर पे छापामार कार्रवाई जो है शुरू की। और मैं आपको बता दूं वहां से शाहिद अहमद जो है उनके उसका जो फोन है उसको जो है उसका पासबुक के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी वहां पे उन्होंने अपने साथ लिया। तो सबसे बड़ी मैं आपको बता दूं बात यह है कि जो शाहिद अहमद उसको भी जो है एसआई की टीम ने जो है अपने साथ फिलहाल जो है पूछताछ के लिए जो है लिया गया। ये बता दूं कि कहीं ना कहीं जो साइबर क्राइम उसका टेरर फंडिंग का मसला तो नहीं, इसी में बता दूं कि किसी जरा ये कहना है कि कुछ टेरर फंडिंग का मसला हो सकता है। जी तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हमारे नुमाइंदे ग्राउंड जीरो से हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे।
बडगाम से मोहम्मद अशरफ हमारे साथ थे, शुपियाँ से शायर शाद हमारे साथ थे, श्रीनगर से नातिका भट्ट थी और बता रहे थे कि CI की जानिब से आज सुबह ही मुतअद्दिद मकामात पर 7 अजला में छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है। करीबन 22 मकामात पर, श्रीनगर में 15 मकामात पर और इस तरह से बडगाम, कुलगाम और शुपियाँ में भी छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है। और ये अलग अलग केस के मुताबिक छापामार कार्रवाई थी, जहाँ जो फंडिंग का मामला था, टेरर फंडिंग का मामला, उस वाले से भी कार्रवाई अंजाम दी गई। साथ ही साथ जो बैंक फ्रॉड का मामला है उस वाले से भी कार्रवाई अंजाम दी गई है और कई एक लोगों को एहतियाती तौर पर पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। आगे बढ़ते और एक अहम खबर की बात करते और आपको बता दें कि जम्मू में एक बार फिर धुंध ने आम जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है और इसका असर जम्मू हवाई अड्डे पर भी महसूस किया जा रहा है। जम्मू हवाई अड्डे से कई परवाजें भी ताखीर से चल रही है, जिससे अवाम को खासी तकलीफ हो रही है। जम्मू हवाई अड्डे से अभी तक कोई परवाज नहीं चल सकी है, जिसकी वजह से बसारत कम है और मुसाफिरों को मुतअद्दिद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आभास किया जा रहा है और सुबह सवेरे से ही हल्की धुंध भी जम्मू में जो है वो नजर आ रही है, जहाँ पे जम्मू शहर सफेद चादर में समय जो है वो नजर आ रहा है। इस के चलते जो है वो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट पे भी इस समय जो है वो काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। फ्लाइटों की अगर मैं बात करूं तो उड़ानों पर उड़ान जो है वो प्रभावित हो रही है। कई उड़ानें ऐसी है जो कि डिले चल रही है और अभी तक जम्मू एयरपोर्ट पे कोई भी उड़ान जो है वो लैंड नहीं हो पाई है। ना ही यहाँ से जो है वो क्लियरेंस में यानी कि रनवे पे क्लियरेंस नहीं मिली, जिसके चलते अभी तक कोई भी फ्लाइट जो है यानी कि कोई भी उड़ान जो है वो अभी तक नहीं भर पाई है। इसके चलते अगर हम वाहनों की आवाजाही की बात करें तो आप देखिए रफ्तार भी धीमी हो चुकी है, क्योंकि अक्सर धुंध के आने से जो है, धुंध के बढ़ने से जो है वो काफी ज्यादा सड़क हादसे पेश आते हैं। हालांकि धुंध उतनी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वाहनों की रफ्तार है वो इस समय धीमी नजर आ रही है। जम्मू में हालांकि 2 दिन की बात करें तो बीते 2 दिन में जो है वो मौसम साफ दिखा और कल के दिन जो है वो हल्की धूप भी नजर आई, लेकिन आज फिर से मौसम ने बदला, मौसम जो है वो तब्दीली इस समय नजर आ रही है। और जिस प्रकार से जम्मू में जो है वो सर्दी का आभास जो है वो सुबह से ही देखने को मिल रहा है और जिसको लेकर रेल की अगर मैं बात करूं तो ट्रेनें भी प्रभावित हो रही हैं, ट्रेनें भी अपनी समय से जो है वो डिले चल रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। आगे बढ़ते हैं, बात बर्फबारी के हवाले से करते और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में बर्फ की चादर बिछ गई है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम की बालाई और दूर दराज इलाकों में ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। कुलगाम के बालाई इलाकों में 4 से 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है, जबकि मैदानी और निस्बतन निचले इलाकों में अब तक तकरीबन 4 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता रोज से जिला के करीब 1 दर्जन देहात में मुसलसल बर्फबारी जारी है, जिनमें बड़ी जहलन, नूर आबाद, चिमर, DK मरग, गुलजाराबाद, हम पथरी, खल, नागाम और DH पोरा शामिल है। मुसलसल बर्फबारी के बायस इन इलाकों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है, जिससे दर्जा हरारत में नुमाया कमी वाक़ा हुई है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। ये बर्फबारी किसानों और बाग मालकान के लिए खुशी और इत्मीनान का बायस बनी है, जो इसे फसलों के लिए मुफीद करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि बर्फबारी से मिट्टी में नमी बढ़ेगी और ज़री व बागबानी सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। मुकामी लोगों ने इस बर्फबारी का खैर मकदम करते हुए इसे आइंदा काश्तकारी सीज़न के लिए नहायत अहम करार दिया है। वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी के साथ साथ ज़िला डोडा के बदरवा पहाड़ियों में भी ताज़ा बर्फबारी हुई, जिसके बाद पूरा इलाका बर्फ़ की मोटी सफ़ेद चादर में लिपट गया। मुसलसल बर्फबारी के बायस बदरवा का मंजर नहायत दिलकश हो गया है, तमाम सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बर्फबारी के नतीजे में मामूलात ज़िंदगी जज़वी तौर पर मुतासर हुए हैं, जबकि बालाई इलाकों में सड़कों पर फिसलन के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त सुस्त हो गई है। इंतज़ामिया ने लोगों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की है। दूसरी जानिब सयाहों में बर्फबारी को लेकर खुशी की लहर देखी जा रही है, जबकि मकामी किसानों के मुताबिक ये बर्फबारी फसलों के लिए मुफीद साबित होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद घंटों के दौरान मज़ीद बर्फबारी और बारिशों का इम्कान है।
आगे बढ़ते हैं, बात शाहराहों के हवाले से भी करते हैं और आपको बता दें कि राजौरी पूंछ अजला को वादी कश्मीर से मिलाने वाली तारीखी मगल रोड पर बर्फ हटाने का काम तेज़ रफ्तारी से जारी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पूंछ यूनिट पीर की गली के मकाम पर, जो तकरीबन 13,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ा है, जंगी बुनियादों पर बर्फ़ साफ करने में मसरूफ़ है ताकि सड़क को आमदरफ्त के लिए खोला जा सके। ताज़ा बर्फबारी और सड़क पर शदीद फिसलन के बायस मगल रोड बदस्तूर बंद है। हुक्काम के मुताबिक 31 दिसंबर से शुपैया और पूंछ के दरमियान, जबकि पूंछ से कश्मीर की जानिब शुपैया के रास्ते तमाम किस्म की ट्रैफिक के लिए मुअत्तल है। इंतजामिया का कहना है कि मौसम बेहतर होती ही और सड़क को महफूज बनाने के बाद मगल रोड को मरहलावार ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मुसाफिरों को हिदायत दी गई है कि वो मौसम और ट्रैफिक से मुतल्लिक ताज़ा हिदायत पर अमल करे, उसके बाद ही अपना सफ़र शुरू करेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा आकाश मलिक इस हवाले से मज़ीद तफसील दे रहे हैं। तो आज तीसरे रोज़ तारीखी मुगल शहरा ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद रहेगी। अब पीर पंजाल के अपर रीचेस में स्नोफॉल तो ज़रूर हुई और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला देर रात से ही शुरू हो गया था, लेकिन इस वक्त मौसम में थोड़ी सी तब्दीली ज़रूर आई है। तो BRO की तरफ से जिस तरीके से कल भी पूरी तरीके से क्लियरेंस किया गया था और देर शाम को फिर से स्नोफॉल हुई, जिसको लेके फिर से तारीखी मुगल शहरा आज तीसरे रोज़ भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद रहेगी। BRO की मशीनरी सुबह से ही जो है इस शाहरा पर क्लियरेंस का काम करने के लिए शुरू कर दिया गया है। वहीं तमाम ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि इस शाहरा पर विजिट करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से रब्ता करें, क्योंकि ये शाहरा खोलने में एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी चैलेंजेस हैं, क्योंकि शाहरा पर फ्लक्स बहुत है। अगर वो पूरी तरीके से क्लियरेंस करते हैं और कहीं ना कहीं दोबारा से स्नोफॉल हो जाती है, तो जिसको लेके फिर से शाहरा उसी तरीके से बंद हो जाती है। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है कि इस शाहरा पर विजिट करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से रब्ता करने के बाद इस शाहरा पर आप विजिट करें। मैं आकाश मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, सुरनकोट। आगे बढ़ते हैं, गुलमर्ग के मशहूर सयाहती मकाम पर महकमा सयाहत के ज़ेर एहतमाम 7 रोज़ा विंटर कार्निवल इख्तिताम पज़ीर हो गया। गुलमर्ग कन्वेंशन सेंटर में इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ मुख्तलिफ मुकाबलों में आला पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों को अवार्ड से भी नवाजा गया। वहीं गुलिस्तान न्यूज़ को बेहतरीन कवरेज पर अवार्ड से नवाजा गया। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तारिक हुसैन ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि महकमे सयाहत के असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज़म गुलमर्ग ताहिर वानी, बारामूला पुलिस और फौजी अफसरान और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। तकरीब में खिलाड़ियों और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रीन ने गुलमर्ग की आलमी अपील को दुनिया के खूबसूरत तरीन मकामात में से एक के तौर पर उजागर किया और कहा कि कार्निवल का मकसद खित्ते में सयाहत को मज़ीद फ़रोग़ देना है। मेरा नाम फ़िज़ा है और मैं श्रीनगर से ही बिलोंग करती हूँ। और पिछली बार भी हमारे लिए JK टूरिज़म की तरफ से एक इवेंट रखा गया था, मुनक़द किया गया था और हमें बहुत अच्छा लगा था। हमें एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म मिला था और जिससे हमारे जो आर्ट सेक्टर है, हमारा जो स्कल्पचर है, उसको बूस्ट मिला था। तो इस बार भी मैंने फिर से पार्टिसिपेट किया, मुझे फिर से मौका मिला, तो टूरिज़म की तरफ से मुझे फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिली। तो यहाँ पर बहुत ही हमेशा जैसे होता आ रहा है, हर एक चीज़ इम्प्रेसिव तरीके से हुई और हम आर्टिस्ट को एक एप्रिसिएशन मिली। हम बहुत ज़्यादा खुश थे इस विंटर कार्निवल से और हम हमेशा चाहेंगे कि आगे और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली बडिंग आर्टिस्ट्स को या फिर जो एक्सपीरियंस आर्टिस्ट्स हैं वो अपना काम दिखाएं। बस डिपार्टमेंट का यही एक मैसेज है कि जिस तरह से हम इस रिज़ॉर्ट को प्रिजर्व करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और ये रिज़ॉर्ट में हम विंटर एक्टिविटीज़ कराने जा रहे हैं। अब हमने प्रॉपर इसको एक शेप भी दी है। हमारा जो बेबी स्लोप है गोल्फ कोर्स के सामने क्लब JKTDC क्लब के सामने, वो भी हमारा फंक्शनल है। इनफैक्ट पिछले 4-5 दिनों से हमने उसको फंक्शनल करवा दिया है। आज का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो रहता है, तो जो बर्फ़ पड़ेगी उम्मीद रहती है कि वो बर्फ़ जो है वो रह जाए। कि जम्मू कश्मीर टूरिज़म डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़म कश्मीर जो कि नोडल एजेंसी है, उसके लिए जो 7 रोज़ा यहाँ विंटर कार्निवल हुआ करने का सिर्फ मकसद है, यहाँ एक तो जो हमारा पोटेंशियल है टूरिज़म के हवाले से, विंटर के हवाले से, स्लोप्स जो हमारे पास हैं स्कीइंग के लिए, स्नो बोर्डिंग के लिए या बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए, उसको दिखाना था। उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट रहता है, आप जानते हैं हमारी जो खूबसूरती ही मैटर नहीं करती है। यहाँ हमारे पास आर्टिस्ट हैं, उनमें इतनी कला है, जो उनका पोटेंशियल है, जो उनका टैलेंट है, जिस तरीके से वो इस जो खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं, उसको भी।
जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और PDP के बानी मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद की 10वीं बरसी मनाई जा रही है और सियासी व समाजी तंजीमें खासकर PDP की जानिब से आज उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। उनके आबाई इलाके ज़िला अनंतनाग के बिजबिहाड़ा कस्बा में दरियाई जहलम के किनारे वाक़ा दारा शिफा बाग में आज उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। 10वें बरसी के मौके पर पार्टी लीडरान और कारकुनों की एक बड़ी तादाद जमा होकर फातह ख़वानी की और उनके हक़ में दुआई मगफिरत की। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद 7 जनवरी 2016 को इंतकाल कर गए थे। मुफ्ती मोहम्मद सैयद जम्मू कश्मीर के 12वें वज़ीर आला थे। PDP के क़याम के सिर्फ 3 साल बाद नवंबर 2002 को जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला बने थे। उन्होंने एक नेमल बदल छोड़ा, एक प्लेटफॉर्म, एक फोरम छोड़ दिया अपने पीछे। यहाँ पे वन पार्टी डोमिनेंस था। डेमोक्रेसी की हेल्थ के लिए वन पार्टी डोमिनेंस अनहेल्दी है। तो उन्होंने एक नेमल बदल छोड़ के कश्मीरियों को इस बात का हक दिया कि जब वो चाहेंगे कि जो रूलिंग पार्टी हो उसको ऑन टोज रखने के लिए, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म छोड़ दिया, उसके लिए एक फोरम छोड़ दिया, इसके लिए एक पार्टी छोड़ दी जिस पार्टी का नाम PDP है। PDP से आप देखेंगे ये जो रूलिंग पार्टी है उमर साहब की पार्टी, ये भी 10 बार सोचती है कुछ करने से पहले। ये हेल्दी है डेमोक्रेसी के लिए। या जब हम पावर में थे हमें भी लगता था कि नहीं, हमको ठीक करना चाहिए। और फर्क, मुझे काफी लोग कहते हैं फर्क क्या है, फर्क एक्शन का है। जब PDP गवर्नमेंट में आती है तो वो एक्शन करती है जो वो कहती है, उनका जो मैनिफेस्टो हो, उनका जो प्रोग्राम हो। और ये जब आते हैं पावर में तो आप 1 साल से अब देख रहे हैं बेचारगी, बेबसी और बेकसी के बगैर वो कुछ भी नहीं कहते। देखिए, वो जो MBBS की सीटें हैं उस पर मैं आपको बता दूंगा, वो कोई, ये उमर साहब ने भी कहा, फर्क देखिए सिर्फ क्या है। उमर साहब का मैं आज बयान पढ़ रहा था, उनको पता नहीं उनको कितना बड़ा मैंडेट दिया कश्मीरियों ने। उन्होंने बयान दिया ये जो स्टूडेंट्स वहाँ एडमिट हुए, जिनका एडमिशन हुआ, वो खैरात नहीं है, वो मेरिट है। बिल्कुल सही बात है। फिर वो कहते हैं, अपील करते हैं कि उनको एडजस्ट करो मेडिकल कॉलेज में। ये मेरी समझ में नहीं आता, ये किससे वो अपील करते हैं उमर साहब? क्या वो PDP से अपील करते हैं? वो किससे अपील करते हैं कि उनको एडजस्ट कर लो? ये काम है उनका। अगर वो समझते हैं कि ये खैरात में नहीं है, ये मेरिट पे हुआ। मुफ्ती साहब का इस पूरे बर्रे सगीर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। खासकर कि बिलखुसूस अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहले तो मुफ्ती साहब ने लोगों को एक अल्टरनेटिव दिया। यहाँ पे लोग एक झंडे के अलावा कुछ सोचते ही नहीं थे। सो मुफ्ती साहब ने अपनी कंट्रीब्यूशन, अपने जितने भी उनके रिसोर्सेज है, अपने सारा कुछ उन्होंने अपना इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर को एक अल्टरनेटिव दिया। तो अब लोग ये भी सोचते हैं कि नहीं, एक तंजीम नहीं, यहाँ पे दूसरी तंजीम भी हो सकती थी। और ऐसी तंजीम मुफ्ती साहब ने बनाई जिन्होंने सबसे पहला ही कॉन्सेप्ट ये दिया हीलिंग टच का। हीलिंग टच जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत सारे लोग उस टाइम पे कोई टास्क फोर्स से परेशान था, कोई बाकी चीज़ों से, जितने यहाँ पे जबर था। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद की 10वीं बरसी के मौके पर पूंछ में भी आज उन्हें शानदार खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर मुकर्रीन ने मरहूम रहनुमा की अवामी खिदमत, अमन व भाईचारे के फ़रोग, जमहूरी अक़दार की इस्तेहकाम और अवाम दोस्त तर्ज़ हुक्मरानी को याद करते हुए उनकी खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के दौरान मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद के रूह के एहसाल सवाब के लिए दुआ की गई और उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए फूल निछावर किए गए। इस मौके पर पार्टी कारकुनान ने PDP क़यादत बिलखुसूस महबूबा मुफ्ती के हक़ में नारे बुलंद किए जो इत्तेहाद और यकजहती की अलामत थे। के लोगों के लिए या अल्लाह खिदमत की है, या अल्लाह। आज जो मुफ्ती साहब की 10 सालाना बरसी मनाई जा रही है, जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया है, तो मुफ्ती साहब एक बड़े कद के लीडर थे जिन्होंने रजौरी पुंछ के लिए बहुत काम किया, रियासत की बहबूदी के लिए बहुत काम किया। तो हर साल की तरह इस साल भी उनको 10वीं बरसी पे याद किया जा रहा है। और यहाँ पर दूर से, मंडी से, अपने सुरनकोट से चंद हमारे मेहमान दोस्त, पार्टी वर्कर, पोर्टफोलियो होल्डर आए थे और ये हमने प्रोग्राम आज उनकी बरसी में खराज हकीकत पेश किया। पार्टी महबूबा मुफ्ती की क़यादत में ज़ोर शोर से काम कर रही है। अभी आपने देखा है कि ये जो बडगाम के इलेक्शन थे,
ये इससे क्लियर हो गया है बडगाम के इलेक्शन से कि आइंदा आने वाले जो इलेक्शन होंगे वो पीडीपी के हक में होंगे। और आवाम जान चुकी है क्योंकि जो आवाम के साथ वायदे किए गए थे 200 यूनिट फ्री मिलेगी, आपको 2 गैस सिलेंडर मिलेंगे और ही फैसिलिटियों का उन्होंने वायदा किया था जो वो ना पूरा कर पाए। गुजर बस्ती मस्जिद जन नारस्तान त्राल के लोगों ने महकमा PMGSY के खिलाफ खामोश एहतजाज किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि इलाके के लिए राब्ता सड़क की तामीर की मंजूरी दी जा चुकी है, ताहम इसके बावजूद अब तक महकमे की जानिब से तामीराती काम शुरू नहीं किया गया। सड़क की अदम दस्तियाबी के बायस मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन ने बताया कि आज के जदीद दौर में भी मरीजों को चारपाई पर उठाकर नारस्तान तक मुंतकिल करना पड़ता है, जिससे आवाम को सख्त परेशानी लाहक है। लोगों ने सरकार से मुतालबा किया है कि राब्ता सड़क की तामीर का काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाए ताकि उनके दरीना मांग पूरी हो सके। आप भी बाकी आप ही साथ देख सकते हैं कितने खस्ता हाल है सर, इसमें तो हम चल नहीं सकते सर। जब सब अगर कभी हमारा कोई बीमार हो जाता है या कुछ होता है, हमें यहाँ से सर नारस्तान तो की 3 किलोमीटर हमें पैदल ट्रैक करके चढ़ना पड़ता है सर नारस्तान तो की। तो मेरी गुजारिश यही है LG मनोज सिन्हा से सर, मेरी गुजारिश है हमारी जो ये रोड है इसकी तरफ तवज्जो दिया जाए, फौरी तो इस पर काम लगाया जाए सर। मैंने इससे पहले भी इनसे बात किया सर, कभी हमें ठेकेदार बताता है सर अभी आज लगेगा, कभी बोलता है कल लगेगा। हमें 3 महीने हो गए सर इसी इंतज़ार में, मगर सर ये इंतज़ार की घड़ी अभी पूरी नहीं हुई हमारी कि हम भी देखेंगे कि हमारी ये रोड का काम लगेगा सर। हमने बहुत मेहनत किया सर, पहले मैं 5 था तब भी सर मैं लड़ता था रोड के लिए, फिर मैं सरपंच भी रहा सर 3 साल में, तब भी रोड। गुजारिश ये है कि हमको रोड चाहिए, इंसाफ भी चाहिए, रोड भी चाहिए, है नहीं? क्योंकि गवर्नमेंट के पास अपील करते हैं कि रुजू करते हैं कि रोड चाहिए, रोड अहम ज़रूरत है, क्यों बीमार है कुछ है तो ये रोड की ज़रूरत है हमें। जब बर्फ पड़ती है जनाब, हम इससे चारपाई से उठाते हैं किसी बीमार। अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर ओलावी को इजाज़त दीजिए। देश दुनिया की मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।